सो हेलो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने मैथमेटिक्स की सीरीज चालू की है जिसमें मैंने आपको रियल नंबर चैप्टर पढ़ाना शुरू किया है। दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो दे दी है जिसमें मैंने आपको टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताया, यानी क्लास 9 का जो कॉन्सेप्ट था पीछे वाला उसे मैंने बताया, जिसमें मैंने आपको नंबर की पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं रियल में क्लास 10th की जो सिलेबस है उसको चालू करने वाला हूँ। यानी हम क्लास 10th के जो टॉपिक्स हैं रियल नंबर में जो चैप्टर हैं उनकी जो टॉपिक्स हैं उन सभी को मैं क्लियर करने वाला हूँ। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसके बाद एल्गोरिदम एंड देन और भी जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, ये वीडियो लंबी भी हो सकती है या फिर छोटी भी हो सकती है क्योंकि मैं इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बताने वाला हूँ। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो आज हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं काजिंदर पांडे, फाउंडर एंड सीईओ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनर। तो दोस्तों सबसे पहले अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि लेमा क्या होता है। व्हाट इज लेमा? लेमा को हम हिंदी में बोलते हैं, लेमा को हम हिंदी में बोलते हैं प्रमेयिका। क्या बोलते हैं? प्रमेयिका। प्रमेयिका हिंदी में हम बोलते हैं। ठीक है, ये प्रमेयिका, अब मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि ये एक फारसी गणितज्ञ महमूद अल ख्वारिज़मी से नाम से लिया गया है लेमा। ये सब मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप समझिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कोई सिद्ध, मान लीजिए कोई सिद्ध कथन है, किसी सिद्ध कथन से किसी अन्य कथन को सिद्ध करना ही क्या कहलाता है? लेमा कहलाता है। यानी कि कोई सिद्ध कथन है, ठीक है, लेमा क्या होता है? एक कथन होता है जो एक सिद्ध कथन होता है जिससे हम क्या करते हैं? किसी अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैं कहा गया कि सूरज पूर्व से निकलता है। ठीक है, तो ये एक सिद्ध कथन है। ठीक है, तो इसी तरीके से मैं कह सकता हूं कि सूरज पश्चिम में डूबता है। ठीक है, यानी एक कथन तो सिद्ध था, मैंने दूसरा कथन भी बता दिया और ये तो सिद्ध है ही। ठीक है, मैंने सिद्ध कर दिया। तो यानी इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? कोई सिद्ध कथन होता है और लेमा क्या होता है? कोई सिद्ध कथन होता है जिससे हम अन्य कथन को सिद्ध करते हैं। तो लेमा ये होता है। समझ में आया? अब यूक्लिड जी ने एक लेमा दिया, डिवीजन लेमा। ठीक है, अब यूक्लिड कौन है मैं बताऊंगा। तो सबसे लेमा आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो लेमा अब आपको समझ में आ गया। तो अब हम समझते हैं डिवीजन। तो डिवीजन को समझने के लिए पहले हम डिवीजन एक डिवाइड कर लेते हैं, यानी एक भाग कर लेते हैं। मान लीजिए मैंने 7 को 6 से डिवाइड किया। ठीक है, 7 को 6 से डिवाइड किया। अब डिवाइड तो आपको आती होगी, तो चलिए हम शुरू कर देते हैं। पहले डिवाइड करते हैं, मैं इसे 1 टाइम करूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6, यहाँ बचेगा 1। अब चलिए मैं आपको थोड़ा इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ किसको क्या कहा जाता है। देखिए, तो ये जो बीच वाला नंबर है जिसको डिवाइड किया जा रहा है, जिसको भाग दिया जा रहा है, इसे हम बोलते हैं भाज्य। इसे हम क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और ये है हम लोग का जो, देखिए जो इस नंबर को भाग दे रहा है, देखिए जो 7 है डिविडेंड है, भाज्य है। ठीक है, जिसका भाग दिया जा रहा है। ठीक है, अब जिससे भाग दिया जा रहा है उसे हम बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में इसे बोलते हैं डिवाइजर। क्या बोलते हैं? डिवाइजर। ओके, और जितनी बार भाग दिया गया इसे हम बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं कोशेंट। क्या बोलते हैं? कोशेंट। अब भाग देने के बाद जो यहाँ बचता है उसे हम बोलते हैं शेष। क्या बोलते हैं? शेषफल या शेष। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं? रिमाइंडर। रिमाइंडर। ओके, रिमाइंडर। ओके, तो आपको समझ में आ गया। जिसका भाग दिया जा रहा है, जो जिसको भाग दिया जा रहा है उसको बोलते हैं भाज्य, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको बोलते हैं भाजक, और जितनी बार भाग दिया गया उसको बोला जाएगा भागफल और या फिर कोशेंट इंग्लिश में बोला जाएगा। और जो बचा, भाग देने के पश्चात जो बचा उसे हम बोलते हैं रिमाइंडर। ओके, अब यूक्लिड कौन है?
यूक्लिड हमारे फादर ऑफ ज्योमेट्री, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, ज्यामिति के पिताजी हैं ये, यानी पापा हैं ये, ठीक है, ज्यामिति के। इन्होंने ही सबसे पहले ये ज्योमेट्री के बारे में अपनी किताब में लिखा था, ठीक है। तो इन्होंने एक डिवीजन लेमा दिया, एक कथन दिया, क्या दिया, और उसको सिद्ध भी किया। तो चलिए हम लोग भी कर देते हैं। उनका कथन क्या था कि यदि डिवाइजर यानी यदि हम भाजक और क्या भागफल का गुना करें और उसमें हम शेष को जोड़ दें तो वे भाज्य के बराबर होगा, इन्होंने ये कहा। अब चलिए प्रूव हम कर लेते हैं। उन्होंने तो कह दिया, ठीक है, उन्होंने प्रूव भी किया था, तो हम भी प्रूव कर लेते हैं कि कैसे बोल सकते हो भाई कि भाज्य के बराबर, यानी इसके बराबर होगा इन दोनों की मल्टीप्लाई और इसका जोड़। तो चलिए कर लेते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, भाजक 6 है, भागफल कितना है, 1 है, मल्टीप्लाई किया, उसका जोड़ दिया किसको, शेषफल को, यानी 1 यहाँ है तो 1 मैंने जोड़ दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 + 7, यहाँ आ गया 7। यानी इनका कथन जो है बिल्कुल सही है, इनका जो कथन है बिल्कुल सही है, यानी भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल बराबर होगा भाज्य के, यानी डिवाइजर इंटू डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। क्या होगा डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो आप समझ गए क्या होता है। देखिए भाज्य को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। भाज्य क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड बोलते हैं। इसको हम रिमाइंडर आर से मैं बोल देता हूँ, इसे कोशेंट क्यू, और इसे हम बोलते हैं भाजक डी से, मैं स्मॉल डी से कर देता हूँ, ठीक है। तो समझें क्या हुआ, इन्होंने एक कथन दिया और इसे सिद्ध किया, तो हमने भी कर दिया। तो यही है इनका कथन, समझ गया क्या। तो यही है यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी हम हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेष बराबर भाज्य के होगा, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, यानी डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम बढ़ेंगे आगे। तो दोस्तों अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब ये क्या होता है, देखिए यूक्लिड डिवीजन तो अभी मैं हटाऊंगा, पहले समझाऊंगा एल्गोरिथम क्या होता है। देखिए एल्गोरिथम क्या होता है, सबसे पहले समझने के लिए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। एल्गोरिथम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जिन स्टेपों का फॉलो करते हैं, जिन चरणों का पालन करते हैं नियमित तरीके से, यानी स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं, और उसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि देखिए कोई प्रॉब्लम है आपके पास, कोई प्रॉब्लम है आपके पास, तो इसको सॉल्व करना है, इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो इसको हल करने के लिए हम जिन स्टेप्स का जो यानी स्टेप्स यानी चरण हिंदी में बोलते हैं हम, ठीक है, जिन स्टेप्स को फॉलो करेंगे उसे ही पूरे स्टेप्स को मिलाकर ही हम बोलते हैं एल्गोरिथम, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम बोलते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है, ओके नाउ ये रही मेरी बाइक, हालांकि ड्राइंग खराब है लेकिन है भाई मेरे पास बाइक, ओके। ये बन गई घोस्ट राइडर की बाइक, ओके नाउ यहाँ मैं बैठ जाता हूँ। मान लीजिए बाइक है, मुझे इसे चलानी है, ठीक है, मुझे इसे चलाना है। कैसे चलाएंगे हम इसे, तो मुझे इसे चलाना है तो मैं कुछ स्टेप्स को फॉलो करूंगा ना। पहले देखिए, तो सबसे पहले तो मेरे पास की होनी चाहिए, गाड़ी की चोर थोड़ी ना, हम ऐसे थोड़ी ना चलाएंगे गाड़ी को। तो पहले हम तो गाड़ी में की लगाएंगे, यानी चाबी लगाएंगे, उसके बाद गाड़ी को किक मारेंगे, गाड़ी चालू हो जाएगी, दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप हम क्लच दबाएंगे, चौथा स्टेप हम गियर लगाएंगे,
और 5वां स्टेप एक्सेलरेट करते करते हम क्या करेंगे, क्लच को छोड़ेंगे, ठीक है, जिससे क्या होगी, गाड़ी चलने लगी। यानी मैंने आपको बातों बातों में ही आपको गाड़ी चलाना बता दिया, यानी बाइक चलाना बता दिया, लेकिन चलाना ही नहीं, आप अगर 18 ईयर्स के नहीं हो तो। देखिए सुनिए बात, यानी मैंने गाड़ी यानी बाइक को चलाने के लिए मैंने कुछ स्टेपों को फॉलो किया। यदि मान लीजिए मैंने बिना चाबी लगाए किक मारने लगा मैं, तो क्या गाड़ी चालू होगी, क्या गाड़ी चलेगी? यानी अगर मैं नियमित रूप से इसे अच्छी तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसे मैं पालन नहीं करता हूँ, तो गाड़ी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। यानी क्या होता है, मैंने जिन जिन स्टेपों को फॉलो किया, मैंने बाइक को चलाने के लिए जिन स्टेपों को फॉलो किया, वही तो एल्गोरिदम है। बस समझ गए? यानी हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टेप यानी चरणों के समूह को हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। समझ में आ गया? तो एल्गोरिदम आपको समझ में आ गया। तो अब इन्होंने यूक्लिड जी ने एक डिवीजन एल्गोरिदम दिया था, जिससे हम किसको फाइंड करते हैं, जिससे हम एचसीएफ को फाइंड करते हैं। ओके, जिससे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। तो ये क्या होता है एचसीएफ? देखिए एचसीएफ तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, आप इसे क्यों निकालते हो, ये सब मैं बताने वाला हूँ, अभी बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड जी ने कैसे बताया था कि एचसीएफ निकालना है। तो चलिए मैं बोर्ड को रफ करता हूँ, देन बताता हूँ मैं आपको कैसे होगा। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले हम समझते हैं एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। तो दोस्तों एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो हमें जानना है फैक्टर और मल्टीपल के बारे में, ठीक है। फैक्टर क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम ज़्यादातर जानना है, ठीक है। यहाँ आप बस पढ़ लीजिए, इसका मतलब हिंदी में समझ लीजिएगा, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन इसका मतलब हुआ कॉमन यानी दोनों में सेम होगा, ये दोनों में सेम होगा ये, ओके, दोनों में सेम कॉमन यानी, और हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा, ठीक है, समझ में आ गया। और इसको बोलते हैं लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है, ये दोनों में सेम इसका मतलब हुआ कॉमन का, और लोएस्ट यानी सबसे छोटा, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं, एचसीएफ को हिंदी में हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अगर मैं हिंदी में आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसको तोड़ना पड़ेगा एंड देन आपको समझाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा आप इंग्लिश में ही समझ लीजिए, ठीक है। और वैसे भी आसान है, इंग्लिश में आराम से समझ जाएंगे आप, ठीक है। उसके बाद इसको हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, एलसीएम को हम बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। तो इतना ऐसे हम मेरे ख्याल से आपको मालूम भी होगा, मालूम है तो अच्छी बात है। क्यों निकाला जाता है ये भी आपको अगर मालूम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमें समझना होगा फैक्टर क्या होता है। फैक्टर को समझने के लिए मान लीजिए मैं 2 नंबर लेता हूँ आपको, जैसे कि ले लिया मैंने 8 और दूसरा ले लिया 4, 2 नंबर मैंने लिया, ओके। फैक्टर क्या होगा, फैक्टर वे नंबर्स होते हैं जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं, यानी जैसे कि कौन कौन जो नंबर इसको डिवाइड करते हैं वो इसके फैक्टर होंगे। 8 को कौन कौन से नंबर्स हैं जो डिवाइड करते हैं, तो पहला नंबर होगा 1, 1 सबको डिवाइड कर सकता है भाई 1, ओके। उसके बाद क्या 8 के 2 के पहाड़े में क्या 8 आता है, यानी 8 2 यानी 8 को डिवाइड कर सकता है पूरी तरीके से, हाँ, तो 2 के पहाड़े में तो 8 आता ही है। 2 4 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, 8 3 से कटता है क्या, नहीं कटता, तो 4 से कट जाएगा। उसके बाद 5 से कटेगा, नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, अब 8। अब देखिए 1 2 3 4 ये जो है ना, ये नंबर्स आप देख रहे हैं, ये 4 इसके फैक्टर्स हैं, यानी ये 4 नंबर्स हैं जो इसको काट सकते हैं, इसे पूरी तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ मैं 4 को भी लेता हूँ, इसके कौन होंगे, 1 तो होगा ही, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 ये खुद होगा, यानी ये 3 इसके नंबर्स हैं जो इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है, इसके फैक्टर्स हैं। यानी वे नंबर्स जो उस नंबर को काट सकते हैं, वे नंबर्स जो उस नंबर को काट सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उसे हम उसका फैक्टर बोलेंगे। ओके, समझ में आ गया। तो फैक्टर का मतलब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, हिंदी में शायद इसको गुणनखंड बोलते हैं, ओके। एंड देन मल्टीपल का मतलब समझते हैं, मल्टीपल क्या होता है। मल्टीपल का सिंपल में मतलब बताऊं तो मल्टीपल का सिंपल मतलब होता है उसके पहाड़े, उस नंबर के पहाड़े। जैसे कि देख लीजिए मैं बताता हूँ, जैसे कि मैं यही नंबर लेता हूँ 8 और 4, तो 4 का मल्टीपल क्या होगा, 4 8, ठीक है, 4 8 12 16,
ये सब जो भी है, और भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, यानी जिसमें 4 का मल्टीप्लाई हो, ठीक है, 4 हो उसमें छिपा हो, गुना में 4 हो तो उसे हम उसका गुणज बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसी तरीके से 8 लीजिए, 8 का 2 16 तरीके 24, इस तरीके से बहुत सारे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो ये हुआ आपका क्या हुआ, गुणज, जिसे हम मल्टीपल बोलते हैं। मल्टीपल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं, गुणज, ओके। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज बोलते हैं। अब ये निकाला क्यों जाता है, अब हाईएस्ट है लोएस्ट का क्या मतलब है, ये समझ नहीं आ रहा है मेरे को, बताता हूँ। देखिए एलसीएम, ये 2 नंबर है ना, मल्टीपल, इन दोनों का मल्टीपल, एलसीएम निकाला जाएगा तो मल्टीपल देखा जाएगा, एचसीएफ निकाला जाएगा तो फैक्टर देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ ये क्या लिखा है मैंने, इसका 4 और 8 का क्या लिखा है, मल्टीपल लिखा है ना, मल्टीपल, ठीक है। तो अब देखना है आपको एलसीएम इसका क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है कि वे नंबर जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाए। एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम वे नंबर होता है जो दिए गए नंबर, यानी 8 4 मैंने अभी दिया है, उससे डिवाइड हो जाए, ठीक है। और एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देता है, क्या करता है, इन दोनों को भाग देता है, इनको पीटता है, यानी इस तरीके समझ लो, ये 2 नंबर है, ये जो नंबर है एचसीएफ इससे विभाजित होगा, एचसीएफ क्या होगा, विभाजित होगा इन दोनों नंबर से, यानी इसको भाग देने पर ये एचसीएफ कटेगा पूरी तरीके से। लेकिन एचसीएफ क्या करेगा, एचसीएफ इन दोनों को काटेगा, ठीक है। यहाँ एफ से क्या हो जाएगा, एफ से मान लीजिए आप फोर्स, ऐसा फैक्टर होता है लेकिन आप समझने के लीजिए फोर्स, ठीक है। फोर्स, हमारी इंडियन आर्मी क्या करती है, दुश्मनों को पीटती है, तो क्या करेगा, फोर्स, एचसीएफ क्या करेगा, इन नंबर्स को पीटेगा यानी काटेगा, ठीक है। लेकिन जो एलसीएम है वो क्या करेगा, कटेगा। एचसीएफ हमेशा क्या करता है, एचसीएफ हमेशा नंबर से हमेशा छोटा ही होता है, एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होगा, लेकिन एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होगा। ये जनरल सी बात है, जो नंबर कटेगा वो हमेशा बड़ा ही तो होगा। मान लीजिए आपको काटना 8 और 4 का मतलब एलसीएम निकालिए, क्या होगा, एलसीएम 8 और 4 से बड़ा होगा तभी तो वो कटेगा ना, छोटा होगा तो कैसे कटेगा, ठीक है। इस तरीके से समझिए। और इस तरीके से आप याद रख सकते क्या करता है, एचसीएफ क्या करता है, धोता है यानी पीटता है, और एलसीएम क्या करता है, पीटता है, ठीक है। समझ में आ गया, अगर आपको एक याद हो जाएगा दूसरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो एचसीएफ हमेशा नंबर से बड़ा रहेगा, एलसीएम मतलब हमेशा नंबर से बड़ा होगा, एचसीएफ हमेशा नंबर छोटा होगा। क्या होगा, देखिए मान लीजिए यहाँ मैं लिख देता हूँ, एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एचसीएफ हमेशा नंबर से, यहाँ एनओ से कर देता हूँ, नंबर से हमेशा छोटा होगा, छोटा। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। नंबर से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, ओके, समझ में आ गया। या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एचसीएफ हमेशा नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, और एलसीएम क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं शॉर्ट नोट में, ओके। तो समझ में आया कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, समझ में आ गया। तो अब हम समझते हैं यूक्लिड जी ने डिवीजन एल्गोरिथम कैसे निकालने के लिए दिया था, एचसीएफ निकालने के लिए क्या एल्गोरिथम दिया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी एचसीएफ निकालने के लिए हमारे यूक्लिड जी ने क्या दिया था एल्गोरिथम, ठीक है। तो जैसे कि मैं हमेशा लेता हूँ समझाने के लिए 24, 2 नंबर में लेता हूँ 24 और 30। तो यूक्लिड जी ने कहा था यदि किसी नंबर, किसी 2 नंबर, कोई 2 नंबर है और उसका आपको एचसीएफ निकालना है तो पहले तो आपको डिवीजन करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा अभी बताएंगे भी। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा उससे हम भाज्य बना देंगे, यानी बीच में घुसा देंगे, यहाँ ठीक है, बीच में लिख देंगे। और जो छोटा नंबर बचेगा उससे हम क्या करेंगे, इस बीच वाले नंबर को भाग दे देंगे, यानी इसको हम भाजक बना देंगे। अब एक उन्होंने बात बोल दी, इससे ये जो नंबर है यहाँ भाजक से बोला कि देख डिवाइड तो करना है बीच वाले नंबर को, लेकिन अगर तुम इसको डिवाइड नहीं कर पाए ना, डिवाइड नहीं कर पाए तो जो बचेगा वो तुमको डिवाइड कर देगा। तो पहले नॉर्मल हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, बाद में आपको समझ में आएगा ये, ठीक है। तो कितनी बार में होगा, नॉर्मल आपको डिवाइड करना और कुछ नहीं करना पहले। यहाँ देखिए तो 24 एकम 24 यहाँ लिख देंगे, बचा क्या 6। अब उन्होंने क्या कहा था ये, अब देखिए यहाँ रिमाइंडर आ गया 6, जीरो नहीं आया, यहाँ 6 आया, ठीक है, यहाँ 6 आया, पूरी तरीके से नहीं कटा, यहाँ 6 आ गया घटाने पे, ओके। तो अब यहाँ 6 आ गया, तो उन्होंने कहा था कि यदि देख भाजक सुन,
भाजक इसको बोलते हैं ना, तो ये भाजक यानी क्या बोलते हैं, डिवाइजर। यदि तूने इसको नहीं काटा, पूरी तरीके से डिवाइड नहीं किया, तो जो बचेगा ना यहाँ वो तुझे डिवाइड कर देगा। यानी अगर तूने इसके अच्छे तरीके से नहीं काटा, पूरा नहीं काटा, शेष 0 नहीं लाया, तो जो बचेगा यहाँ, जो शेष बचेगा वो तुझे डिवाइड कर देगा। यानी अब 6 किसको डिवाइड करेगा, 24 को करेगा। तो अब इससे भी वही बात बोली गई है इससे भी वही बात बोली गई है। तो अब चलिए हम डिवाइड, फिर से नॉर्मल डिवाइड ही करना और कुछ नहीं करना। तो नॉर्मल डिवाइड करेंगे तो यहाँ आसानी से पूरा कट जा रहा है, यहाँ आ गया रिमाइंडर 0। अब उन्होंने कहा कि जब शेषफल 0 आ जाएगा, जब शेषफल 0 आ जाएगा तो उससे पहले का जो भाजक होगा यानी ये 6, वही HCF होगा। वही क्या होगा, HCF होगा। ठीक है, समझ में आया। यानी ये जो शेष बचा है ना, ये शेष यदि अगर 0 हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा यानी 0 हो जाएगा, तो ये जो भाजक होगा इसको हम क्या बोलते हैं, भाजक। तो ये जो भाजक होगा, 0 के पहले वाला भाजक होगा जिसने भाग दिया है, जिसके कारण 0 आया है, तो वे विनर होगा, वो HCF होगा इन दोनों नंबर का। यानी ये जो 6 है इन दोनों नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, यानी इसका HCF क्या होगा। और ये इनके फैक्टर्स में सबसे बड़ा नंबर होगा, ये इनके फैक्टर्स में सबसे बड़ा नंबर होगा। अगर आप इनका फैक्टर निकालेंगे तो ये सबसे बड़ा नंबर होगा जो दोनों में उभयनिष्ठ होगा, यानी कॉमन होगा, या दोनों में सेम होगा, और इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा पूरी तरीके से, और कोई नंबर नहीं होगा। इनसे छोटे हो सकते हैं लेकिन बड़ा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया। तो यही इन्होंने एल्गोरिदम दिया था। तो आप समझ चुके हैं एल्गोरिदम उन्होंने क्या दिया था। इसे हम यूक्लिड लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड देन हम क्या करेंगे, कुछ जो भी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स है मैं आपको बताने वाला हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बताऊँ। ठीक है, तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो दोस्तों अब चलिए हम कुछ जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद मैं आप वीडियो को एंड करूंगा और फिर हम अगली वीडियो में करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ हेडिंग में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब देखिए क्या है, देखिए बताइए ये है क्या, स्मरणीय तथ्य बोल सकते हैं आप इसे। तो सबसे पहला है, मान लीजिए आपको कोई नंबर ए और बी है जिसका HCF आपको मालूम, आपने HCF निकाल लिया है, जिसका HCF आपने निकाला है कितना, x निकाला है। तो आप चाहें तो आप लिख सकते ए और बी का HCF इस तरीके से बराबर ये वाला लिखने के अलावा आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में सिंबल्स के यूज़ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैथमेटिक्स में सिंबल का यूज़ करना। तो हम HCF ऑफ A एंड B इस तरीके से इक्वल्स टू x इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला फैक्ट। ओके, दूसरा फैक्ट समझिए। देखिए दूसरा फैक्ट है, यदि आपको दिया जाए HCF ऑफ 0 और m, ठीक है, 0 और m दिया जाए तो इसका HCF हमेशा m होगा। अब देखिए कैसे, मैं बताता हूँ, एक्सप्लेन करूंगा मैं इसको। देखिए मान लिया मैंने m बराबर हो गया आपका 2, मान लीजिए m बराबर 2 मैंने मान लिया। ठीक है, और ये तो 0 है। ठीक है, तो 0 और 2 का HCF आप निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 और 2 का अगर आप HCF निकालेंगे तो क्या आएगा। देखिए HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है कि उसके फैक्टर्स जो उसको पूरी तरीके से भाग कर दे, पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि 0 जो है, 0 एक रैशनल नंबर है, इसको आप चाहें तो 90 से डिवाइड करें या 99 से डिवाइड करें, आंसर हमेशा आपका 0 आएगा, 0 ही आएगा। या फिर आप 0/1 लिखें, आंसर हमेशा आपका 0 ही होगा। यानी मैं किसी भी नंबर से डिवाइड करूं, आंसर तो मेरा 0 ही होगा। यानी 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो सकता है। ओके, तो हमें 0 का टेंशन नहीं लेना, 0 का तो टेंशन लेना ही नहीं है हमें, 0 का टेंशन हमें नहीं लेना टेंशन है हमें इस 2 जो बचा है, जो m है, ये एक पूर्णांक होगा, क्या होगा, एक इंटीजर होगा, यानी इंटीजर होगा, या फिर हम इसे हिंदी में बोल सकते हैं पूर्णांक होगा ये। ओके, एक पूर्णांक होगा। तो 2 एक पूर्णांक होगा,
ठीक, कोई भी एम एक पूर्णांक होगा, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, 2 4 6 8 कुछ भी हो सकता है, बस 0 और जो एम का होगा ऐसे हमेशा 2 होगा। क्यों होगा बताता हूँ, अभी तो बताया मैंने। देखिए 0 को आपको टेंशन नहीं लेना, 0 को आपको टेंशन नहीं लेना ना। अब आपको टेंशन लेना है 2 का। अब देखिए आप एक बात बताइए कि हमें देखना है कि मतलब कौन है नंबर है जो इसको काट सकता है हाईएस्ट। तो अब इसका फैक्टर क्या होगा, 1 और 2 ही तो होगा। अब देखिए एक नंबर का अगर आप एचसीएफ निकालेंगे तो उसके अलावा कोई फैक्टर क्या हो सकता है पहले बताइए, और वो सबसे बड़ा फैक्टर होना चाहिए। तो 2 का सबसे बड़ा फैक्टर 2 के अलावा कौन हो सकता है, इसीलिए आंसर आपका जो एचसीएफ हमेशा होगा ना, एचसीएफ हमेशा होगा 2। और आप 0/2 लिखेंगे पेपर भी आपका आंसर 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। इसीलिए आपका 0 और m का जो एचसीएफ होगा वो m होगा। ठीक है, समझ में आ गया, मेरे ख्याल से समझ में आ गया। तो मैं इसे अब रफ करता हूँ और चलते हैं हम अगले आपके जो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे मैं बताना चाहता हूँ। तो अब समझिए, अब मैं आपको बताने वाला हूँ लेमा से संबंधित, लेमा का एक फैक्ट बताने वाला हूँ, जो किसने दिया था, यूक्लिड जी ने दिया था। उन्होंने कहा था एक, पहले लेमा क्या था, डिवीजन पे था, तो पहले एक डिवीजन कर लेते हैं, वही वाला मैं डिवीजन करूँगा 7 और 6 का। ठीक है, नॉर्मल वही डिवीजन करते हैं आसानी से समझने के लिए। ठीक है, तो 6 यहाँ होंगे, हम होंगे। अब देखिए, अब एक कंडीशन है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था, कहा उन्होंने कि जो शेष होगा ना, ये आर शेष होगा, जो आर होगा इसको मैं बी बोल देता हूँ, इसको मैं बी बोल देता हूँ। ठीक है, और ये क्वेश्चन को मैं क्यू से डिनोट कर देता हूँ, और ये जो नंबर है ये कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसको मैं ए से बोल देता हूँ, ए है। ठीक है, तो देखिए उन्होंने देखिए बोला कि जो आर होगा हमेशा बी से छोटा होगा। क्यों, देखिए कारण है इसमें, हर चीज में मैथमेटिक्स में कारण है भाई। देखिए अगर 6 से बड़ा नंबर हो जाएगा, तो 6 से बड़ा नंबर तो 7 भी है, तो ये तो डिवाइड हो गया, फिर छोटा नंबर आ गया, इसीलिए जो होगा ना 6 हमेशा छोटा होगा 8 से। ठीक है, सॉरी, आर हमेशा छोटा होगा 6 से। ठीक है, यानी शेष हमेशा छोटा होगा। ठीक है, बी से, मान लीजिए इसको मैंने बी बोला ना, तो बी से हमेशा छोटा होगा। यानी मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, आपका आर जो होगा हमेशा छोटा होगा बी से, हमेशा, इस तरीके से। ठीक है, अब बोला गया है उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि जो आर होगा वो 0 के बराबर भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा होगा। अब ये बताइए 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है, 0 के बराबर तो है नहीं है, एक है, 0 से बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। ठीक है, 0 से बड़ा है, यानी आप सिंबल का यूज कर सकते हैं, सिंबल का यूज करें हम तो होगा हम लोग का 0 और ये, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, यानी जो आर होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर उससे बड़ा होगा, लेकिन बी से हमेशा कितना होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट है। तो अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहूँ तो क्या मैं अब वो वाले फॉर्मूले पे भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष पे, यानी डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर वाले फॉर्मूले पे रखूँ। तो a इज इक्वल्स टू, भाजक क्या है, b मैंने माना है तो मैंने b, उसके बाद q यहाँ मैंने माना था q, तो इसको मैंने q ले लिया, और इसमें r को जोड़ना है ये। तो ये हम लोग का बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म, यूक्लिड जी ने ये हमें स्टैंडर्ड फॉर्म दिया था, ये वाला स्टैंडर्ड फॉर्म हमें यूक्लिड जी ने दिया था। ठीक है, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, और साथ में कंडीशन थी कि जो r होगा वो 0 के बराबर होगा या फिर 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए आप। स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एंड देन अब ये वीडियो मैं खत्म करना चाहूँगा क्योंकि आपको मैंने बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बता दिए। अब अगली वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। ठीक है, तो बने रहेगा वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए नए हैं तो, और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए क्योंकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलता है। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ओका जिगर पांडे, तो बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन।